हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 दैट इज दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। सो मैंने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन डू द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम द थिंग्स दैट खुशी हैज ड्रॉन। अब देखो खुशी कहाँ है, खुशी अपने क्लास में है, ठीक है, अपने क्लासरूम में है। सो खुशी कैन सी अ लॉट ऑफ अ थिंग्स अराउंड हर सेल्फ, वो अपने क्लास में अपने चारों तरफ काफी कुछ देखती है। एंड शी हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर बनाई है। एंड यू हैव टू नेम द थिंग्स, हमें उन सारी चीजों के नाम लिखने हैं। सो अब देखो, व्हाट इज दिस ना, दिस इज अ बल्ब, ठीक है। नाउ दिस इज ब्लैक बोर्ड। नाउ दिस वन इज अ डोर, ये क्या है, दरवाजा है, ठीक है। नाउ दिस इज चेयर, ये क्या है, चेयर है। दिस इज टेबल, ठीक है। अब इस साइड देखते क्या है, दिस इज स्विच। अब देखो, दिस इज अ स्विच बोर्ड, ठीक है। नाउ दिस इज अ विंडो, ओके। नाउ दिस इज सम काइंड ऑफ अ बर्ड, कोई पक्षी है ना। नाउ outside the window you can see there is a rock na. Now this one is a mango na, sometimes similar to mango ये लग रहा है, ठीक है। Now this is mat. So now we have named all the things which are present in her classroom ना, उसके classroom में जो जो चीजें हैं उनके सारे नाम हमने लिख दिए हैं। Next, डू यू सी द विंडो ग्लास, क्या आप विंडो ग्लास को देख पा रहे हो। सो अब देखो, यू कैन सी थ्रू द विंडो, आप विंडो के उस पार देख पा रहे हो, बट क्या आप विंडो के ग्लास को देख पा रहे हो। नो ना, हम नहीं देख पा रहे। सो वी कैन नॉट सी, आई कैन नॉट सी द विंडो ग्लास बट आई कैन सी द आउटसाइड व्यू। सो हम ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं विंडो को, because the window glass is made up of transparent material। हमने डिस्कस किया था ना, ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसी मटेरियल्स होते हैं जिनसे आप दूसरे साइड आराम से देख सकते हो, वी कैन सी थ्रू, हम दूसरे साइड को आराम से देख सकते हैं। सो द विंडो इज मेड अप ऑफ glass which is a transparent material. Next, activity 1. Understand your classroom. Draw a picture of your classroom in your notebook. So आपको भी क्या करना है, जैसे खुशी ने अपने क्लासरूम का एक पिक्चर ड्रॉ किया था ना, so similarly you also have to draw a picture of your classroom. So अपने क्लास की एक पिक्चर बनानी है आपको नोटबुक में। लेबल द थिंग्स दैट यू हैव ड्रॉन, और आपने जो जो चीज बनाई है ना उसको आपको लेबल करना है, सेम वे हाउ खुशी हैज डन, ठीक है। नेक्स्ट, activity 2, spot the metals. Find as many things or parts of the things that are made of metals. So आसपास आप ऐसी चीजों को ढूंढो that is made up of metal, जो चीज मेटल से बनी हो, ठीक है। Which metals do you recognize around you? So मैंने बताया था ना कि there are different types of metals like iron, copper, aluminium, gold, silver. So आप ये सोचो कि आप कितने टाइप्स के मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के मेटल है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे विच इज एन आयरन, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन द कलर एंड ना, you can identify which is iron, copper, aluminium or a gold or a silver. So आपको बताना है कि आप कितने टाइप्स के मेटल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। If you do not know the name of the metal, ask your friends or an elder. ठीक है, आप किसी मेटल के ऑब्जेक्ट को लिए हो, ठीक है, एंड यू डू नॉट नो विच मेटल इज दिस, सो आप अपने फ्रेंड से या अपने एल्डर से आप पूछ सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज मेटल्स इन योर नोटबुक। सो आपने कौन कौन से मेटल्स देखे हैं, सो यू मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज मेटल्स ना, आपको नाम लिखने हैं।
सो लेट्स सी। सो आप देखो कि घर में या फिर स्कूल में आप कौन सी ऐसी चीजें देखते हो जो कि मेटल से बनी होती है। सो लाइक अ स्पून, ना स्पून क्या होता है, मेटल से बना होता है। कीज, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल्स। क्वाइन, वाटर बॉटल, डोर हैंडल, ना जो डोर का जो नॉब होता है, इट इज मेड अप ऑफ मेटल। Bicycle is made up of metal, na? And to make all these things, to make all these items, different types के metals use होते हैं. Like iron is used to make the bicycle, copper is used to make the water bottle, aluminium is used to make the coins and also utensils. Gold and silver we used as a jewelry. ठीक है, सो दीज आर वेरी कॉमन मेटल्स। आप अपने एल्डर्स से, अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो, ठीक है। इफ यू डोंट नो विच इज एन आयरन ऑब्जेक्ट और कॉपर ऑब्जेक्ट, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। दे विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द मेटल्स। नेक्स्ट, what are mats, bulbs and electric switches made of? अब देखो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किस मटेरियल से बने होते हैं। लाइक अ मैट्स, ना, सो मैट जनरली फाइबर के बने होते हैं या कॉटन, ना, या फिर प्लास्टिक के भी मैट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बल्ब, अब बल्ब देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इजिली ब्रेक हो जाता है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। इलेक्ट्रिक स्विचेस, आप देखो इलेक्ट्रिक स्विचेस किससे बने होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट, डज योर विंडो हैज अ ग्लास पेन? सो क्या आपके जो घर में जो खिड़कियां हैं उनमें ग्लास पेन है? सो यस, माई विंडो हैज अ ग्लास पेन। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, समटाइम्स द विंडो इज मेड अप ऑफ वुड ऑल्सो, ओके। कैन यू सी थ्रू इट? सो अगर ये ग्लास पेन का बना है, कैन यू सी थ्रू इट? सो यस, if it is made up of a glass, you can clearly see through it, right? What do you see through it? So उस खिड़की से आप क्या देख पा रहे हो? So it depends, ना, in which location your house is, आपका घर कहाँ पे है, आप खिड़की से बाहर क्या देख पा रहे हो? So you can write accordingly. So I can see trees, birds, sky, ना, accordingly you can write. If you can see the buildings, you can write, okay. Activity 3, seeing through things. So यहाँ पे क्या करना है आपको, collect a few small objects of different material from your surrounding. सो आपको कुछ छोटे मोटे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं अपने सराउंडिंग से, ना। अपने घर में आप देखो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक बॉटल, पेपर, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, ना, एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। आप ऐसे कुछ कलेक्ट कर सकते हो। यू कैन हैव सम ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वुड और कुछ ऑब्जेक्ट जो प्लास्टिक से बने हो, like that collect different types of a object, ठीक है। look at a light bulb or a candle flame through them. So आपको क्या करना है, if you have a candle, that's good. अगर कैंडल नहीं है then you can just look at the light bulb. So light bulb या कैंडल को आपको देखना है through those objects, ठीक है। आप जब उन ऑब्जेक्ट से लाइट को देखोगे, ऑफ अ कैंडल लाइट या फिर लाइट बल्ब को देखोगे, यू कैन सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। आप देखोगे कि कुछ चीजों से, कुछ ऑब्जेक्ट से आप क्लियरली लाइट को देख पा रहे हो, ठीक है। यू कैन पार्शली सी थ्रू सम अदर्स। कुछ ऑब्जेक्ट से आप पार्शली लाइट को देख पा रहे हो, ओके, while you cannot see through some objects at all, और कुछ ऑब्जेक्ट से आप बिल्कुल भी लाइट को नहीं देख पा रहे हो। थ्री कंडीशंस क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट से आप लाइट को बहुत क्लियरली देख पाओगे, कुछ ऑब्जेक्ट से आप लाइट को पार्शियली देख पाओगे, ओके, एंड कुछ ऑब्जेक्ट से आप लाइट को बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, ठीक है।
order these objects from those you can see through very clearly to those you cannot see through at all. So आपको ये 3 कॉलम बनाना है. So list of the object through which you can see clearly, जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे आप बहुत क्लियरली लाइट को देख पा रहे हो. Second column, you have to make the list of the object through which you can see partially. And the third column, the object through which you cannot see at all. ठीक है. तो अब देखो. So glass bottle, घर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है ना ग्लास बॉटल. सो आप ग्लास बॉटल से अगर लाइट को देखोगे, यू कैन क्लियरली सी द लाइट ना, बहुत क्लियर आप लाइट को देख पाओगे. क्लीन वाटर, अगर पानी है, सो थ्रू द वाटर ऑल्सो यू कैन क्लियरली सी. ठीक है. ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, सो इफ यू हैव अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यू कैन क्लियरली सी द लाइट. ठीक है. थिन क्लोथ ना, एक पतले से कपड़ा अगर आपके पास है, सो इफ यू ट्राई टू लुक थ्रू दैट थिन क्लोथ, यू विल पार्शली सी द लाइट. लाइट को बहुत पार्शली आप देख पाओगे. बटर पेपर, ठीक है. सो थ्रू द बटर पेपर यू कैन सी पार्शली. ठीक है. बहुत ब्लरी जैसा आप देख पाओगे, बहुत क्लियर नहीं होगा लाइट. फ्रॉस्टेड ग्लास, ठीक है. थ्रू द फ्रॉस्टेड ग्लास ऑल्सो यू विल सी इट पार्शली. लाइट को आप पार्शली देख पाओगे. And here is the list of the object through which you cannot see at all. आप बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पाओगे. Like a wood, ना, if you have a wooden material, you cannot see. It will completely block, ना, आप बिल्कुल भी लाइट को नहीं देख पाओगे. Metal box, it completely blocks the light. आप बिल्कुल नहीं देख पाओगे. Book, you cannot see through it. Utensils, you cannot see through it. Right? So these are the objects through which you cannot see at all. Okay. So you can collect many more objects. Okay. और आप ये experiment कर सकते हो. ठीक है. Next. Name one more material that is transparent. आप देखो transparent तो बहुत सारे materials होते हैं, जैसे ये glass ना. So you have to name one material that is transparent. So it is a clean water. ठीक है. Clean water is a transparent material. Next. Find some translucent material. So translucent material में आप देखो easily आप घर पे मिल जाएगा आपको ये butter paper, frosted glass, thin colored plastic sheet. कोई भी कलर का जो प्लास्टिक शीट आता है ना, उस that is a translucent material. ठीक है. Now activity number 4. So collect 2 or 3 see through bags. कुछ ट्रांसपेरेंट बैग्स आपको लेने हैं. बॉटल्स और अ थिन क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर्स. सो आइदर आप बॉटल लो या फिर जो पतले वाले कपड़े होते हैं ना, सो यू कैन टेक सम थिन क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. ठीक है. लुक एट अ शीट ऑफ अ वाइट पेपर थ्रू देम. सो you have to see the white paper through them. So आपको एक white paper को देखना है किससे? Through thin cloth से या फिर bottle से. ठीक है. Does the color of the paper appear to change? So we have all these questions. So let's answer this. So does the color of the paper appear to change? So अगर आप white sheet of a paper को अगर suppose yellow color के thin cloth से आप देख रहे हो, then how it will appear? It will appear to be little different color. ठीक है. वो white नहीं दिखेगा because you are seeing through a yellow color cloth. ठीक है. तो वो जो व्हाइट शीट ऑफ अ पेपर है ना, वो व्हाइट नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा सा चेंज दिखेगा. ठीक है. सो यस इट अपीयर्स टू चेंज, वो थोड़ा चेंज दिखेगा. डज व्हाइट पेपर अपीयर्स डिफरेंट व्हेन यू लुक एट इट थ्रू थिन ब्लू प्लास्टिक और अ ग्लास. सो अगर व्हाइट पेपर को अगर आप ब्लू प्लास्टिक से या ग्लास से देखोगे तो क्या ये डिफरेंट होगा?
सो यस, सो अगर आप व्हाइट पेपर को ब्लू प्लास्टिक या फिर येलो प्लास्टिक शीट से देख रहे हो, द कलर अपीयर्स टू बी डिफरेंट। ठीक है, अगर ब्लू प्लास्टिक से देख रहे हो तो व्हाइट पेपर ब्लू दिखेगा, अगर येलो प्लास्टिक से देख रहे हो तो जो व्हाइट पेपर है वो येलो दिखेगा। ठीक है, so yes, it looks different. So the white paper appears blue when seen through thin blue plastic or a glass. So अगर ब्लू कलर के ग्लास से भी अगर व्हाइट पेपर को आप देखोगे तो पेपर का कलर कैसा होगा? ब्लू। अगर येलो कलर के प्लास्टिक या येलो कलर के ग्लास से आप व्हाइट पेपर को देखोगे तो क्या कलर होगा पेपर का? वो कैसा दिखेगा? येलो। ठीक है, so similarly, if you look through thin yellow plastic or a glass, the white paper will appear yellow. So जिस कलर का वो प्लास्टिक शीट होगा या ग्लास का कलर होगा, so पेपर का कलर वही दिखेगा। ठीक है, how does a blue object look through a yellow plastic? So कोई ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है और आप उसे येलो प्लास्टिक से देख रहे हो, सो उसका कलर कैसा दिखेगा? इट विल लुक ग्रीनिश। ठीक है, इट विल लुक लिटिल ग्रीनिश। नेक्स्ट, हैव यू लुक थ्रू अ कलर्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बिफोर? सो कभी आपने कुछ कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से किसी चीज को आपने देखा है? So yes, many times we do this, na, like through colored sunglasses or a bottles. No, we love doing these things. Next, this is right, chain game. So chain game, in the table below, Khushi has grouped objects according to the materials they are made of. अब देखो घर में हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी मटेरियल से बने होते हैं। So you can find some object which are made up of same material. For example, आप देखो कि keys, keys is made up of metals, utensils they are also made up of metals ना, हमारे जो खाना बनाने में जो बर्तन यूज होते हैं वो भी मेटल्स के हैं। साइकिल वो भी मेटल्स के बने होते हैं, कीज वो भी मेटल्स के हैं ना, डोर के जो नॉब होते हैं वो भी मेटल से हैं। सो देखियो अब इतने सारे जो ऑब्जेक्ट है वो सेम मटेरियल से बने हैं। सो यू कैन ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द व्हाट मटेरियल दे आर मेड ऑफ। ठीक है, हर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, द नेम ऑफ द मटेरियल आर इन द सेकेंड कॉलम। अब देखो खुशी ने जो बनाया है, खुशी हैज मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सो फर्स्ट कॉलम में क्या है? These are the list of the objects, and the second column what material it is, okay, made up of. So ये जो सारे ऑब्जेक्ट है किस मटेरियल से बने हैं। ठीक है, सिमिलरली what you have to do is the थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है? Objects made of this material which are in your classroom or home. So this is खुशी लिस्ट। ये खुशी का जो लिस्ट है वो उसने जो भी ऑब्जेक्ट्स देखा और जिस मटेरियल से बना था उसने लिख दिया। आपको क्या करना है कि सेम मटेरियल से आप कोई ऑब्जेक्ट अपने अराउंड देखते हो, उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं। सो खुशी का लिस्ट आप देखो, टेबल चेयर डोर इट इज मेड अप ऑफ वुड। अब आप सोचो कि आपके घर में या फिर आपके क्लास में कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि वुड से बने हैं। सो लाइक अ पेंसिल, कबर्ड, दे आर मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, नाउ खुशी के जो लिस्ट में सेकंड नंबर पे है, आप देखो डोर हिंजेस, नेल्स दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। सो आप सोचो कि आपके घर में या क्लास में ऐसे कौन से जो ऑब्जेक्ट है वो मेटल से बने होते हैं। सो इट इज स्पून, की, बेल, राइट। नेक्स्ट, विंडो पेन्स, लाइट बल्ब दे आर मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, सो in the home you can find mirror, bottle ना, ग्लास के जो बॉटल्स होते हैं, मिरर, स्पेक्स, all these are made up of glass.
नाउ इलेक्ट्रिक स्विचेस, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. नाउ आपके घर में आप देखो, बकेट मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बॉटल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक ना. पॉट, सो पॉट इज मेड अप ऑफ क्ले, राइट. सो अब देखो घर में हमारे जो अर्दन लैम्प्स ना, मिट्टी के दिए होते हैं, फ्लावर पॉट, दिया, all these are made up of clay. Okay. Next, where do all these materials come from? Can you locate their source? अब देखो ये materials कहाँ से आते हैं. तो ये material के different source हैं ना. बहुत जो different materials different source से आते हैं. For example, wood we get from tree. Wood कहाँ से मिलता है हमें? पेड़ों से. Metals we obtain from the ores inside the earth ना. जो हमारे जो ओर्स, अर्थ के अंदर ओर्स है, उनसे हम मेटल मिलता है हमें. क्लोथ, सो वी गेट मटेरियल फॉर द क्लोथ फ्रॉम कॉटन ना, वूल, सिल्क. सो क्लोथ के लिए हमें कहाँ से मिलता है मटेरियल? सो इट इज फ्रॉम द plants and animals. So these are the source na, cotton plant, and the ship give us wool, na, silkworm give us silk. Okay. Next, talk to your grandparents. In their childhood, were these things made of the same material? So आपको अपने ग्रैंड से बात करने हैं, एंड यू हैव टू आस्क देम, क्या जो अभी जो मटेरियल्स, अभी जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं और जिस मटेरियल से बने होते हैं, तो क्या वो जब छोटे थे तो वो सारे ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल से बने होते थे? फॉर एग्जाम्पल, आज हम देखेंगे अपने किचन में हमारे सारे यूटेंसिल्स मेटल्स के होते हैं, राइट. सो एट दैट टाइम यू जनरली द पीपल यूज earthen pots ना, मिट्टी के बर्तन यूज करते थे खाना बनाने के लिए. So the things have changed. So you can find out more objects which were made up of different material. आप उनसे पूछ सकते हो कि ऐसे कौन से जो ऑब्जेक्ट है वो पहले दूसरे मटेरियल से बनाए जाते थे पर आज उसे दूसरे मटेरियल से बनाते हैं. आर देयर न्यू मटेरियल्स नाउ दैट दे माइट नॉट हैव सीन बिफोर? और क्या कुछ ऐसे मटेरियल्स जो अभी वो देख रहे हैं जो पहले नहीं था? हाँ. सो लेट्स सी. So, were things made of the same material in their childhood? So, their answer will be no. Many things were made up of wood, clay, and metal. So, uh, उस समय most of the things, सारे most of the objects किन मटेरियल से बने होते थे? चाहे तो वो लकड़ी से बने होते थे या क्ले से या मेटल से. ठीक है. आर देयर न्यू मटेरियल्स नाउ? क्या अभी कुछ नया मटेरियल आ गया है जो पहले यूज नहीं होता था? सो यस, इट इज द प्लास्टिक एंड द सिंथेटिक मटेरियल्स. दे आर यूज्ड मोर. ठीक है. उस टाइम पे ये सारे मटेरियल्स नहीं थे. आर सम ओल्ड मटेरियल्स नॉट यूज्ड नाउ? सो कुछ ऐसे जो मटेरियल जो अभी यूज नहीं होते हैं. सो यस, clay utensils and the wooden toys are used less often ना. सो आप देखो कि जो क्ले के यूटेंसिल्स हैं हम काफी कम यूज करते हैं, बहुत रेयर, राइट. सो नाउ डेज वी यूज द यूटेंसिल मेड अप ऑफ मेटल्स. और टॉयज भी आप देखो कि वुडन टॉयज बहुत कम मिलते हैं, राइट. मोस्ट ऑफ द टॉयज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. व्हाट इज योर स्पून मेड ऑफ? सो आपका जो स्पून है उस किससे बना होता है? सो माई स्पून इज मेड अप ऑफ स्टील. ठीक है. इज इट मेड ऑफ मेटल, वुड और सम अदर मटेरियल? अब बताओ ये जो स्पून आपका है ये मेटल से बना है या वुड से बना है या फिर कुछ अदर मटेरियल से? सो माई स्पून इज मेड अप ऑफ स्टील एंड स्टील इज अ मेटल. ये क्या है? मेटल है.
Which words describe the spoon? So आप स्पून को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? So स्पून इज स्मूथ, काफी चिकना होता है. इट इज शाइनी, काफी शाइन भी होता है उसमें. फील्स कोल्ड टू टच, आप टच करोगे तो एक ठंडापन आएगा ना. इट्स कोल्ड. नेक्स्ट, एक्टिविटी 5. So knock on it and it will speak to you. So here what you have to do, take a metal spoon and at least 5 objects made up of different material. So आपको कुछ 5 objects लेने हैं and all these objects should be made up of different material. Like कुछ objects जो होंगे वो wood के बने होंगे, कुछ metals के, कुछ plastic, cloth, glass. ठीक है. Gently tap the spoon on each of them. Gently आपको स्पून को टैप करना है हर एक ऑब्जेक्ट्स पे and listen to the sound. और साउंड को आपको सुनना है. Make your own words to describe all these different sound. So जो भी sound produce हो रहा है ना, तो आपको अपने words में उसे describe करना है. So sound कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, टिंग टिंग, डुम डुम, डब डब ना. And you can compose your own beats ना, अपना music आप create कर सकते हो. ठीक है. Next. So what sound do different objects make? So different objects कैसे sound create करते हैं? जैसे metal टिंग टिंग, wood ठक ठक, plastic टक टक, glass टिंग टिंग, cloth पे आपको कोई sound नहीं सुनाई देगा. ठीक है. It doesn't produce any kind of a sound. So अब देखो tables किससे बने होते हैं? Generally it is made up of wood. So what else is used to make tables? Tables और किस material से आप बना सकते हो? So it is metal and plastic. So metal and plastic का use करके आप table बना सकते हो. ठीक है? It is made up of wood. You can use metal or a plastic to make a table. Can we use a fabric or a rubber to make a table? क्या आप किसी फैब्रिक या रबर को यूज कर सकते हो टेबल बनाने के लिए? फैब्रिक मीन्स किसी टाइप की क्लोथ को यूज कर सकते हो क्या टेबल बनाने के लिए? नो, नॉट एट ऑल, राइट. बिकॉज अब देखो क्लोथ या रबर काफी सॉफ्ट होते हैं, काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपना शेप रिटेन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, odd pairs. List 5 objects and pair them with a material that is not suitable for it. So आपको कुछ ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स के नाम बताने हैं जिनसे वो कभी नहीं बन सकता. ठीक है. एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई नॉट यू. लाइक टेबल. टेबल आई कैन मेक विद द वुड, मेटल और अ प्लास्टिक. आई कैन नेवर मेक अ टेबल विथ अ क्लोथ. क्लोथ से हम कभी टेबल नहीं बना सकते हैं. ठीक है. व्हाई? बिकॉज क्लोथ इज फ्लेक्सिबल. ठीक है. सो लाइक दिस यू हैव टू राइट mismatch odd pairs and you have to explain कि आप क्यों नहीं यूज कर सकते वो मटेरियल को. ठीक है. चलो देखते हैं. So first one you see, object is umbrella and material is paper. So I can never use a paper to make an umbrella. Reason? क्योंकि पेपर क्या होता है? पेपर वेट होने के बाद वो इजीली फट जाएगा ना. पेपर विल टीयर इफ इट गेट्स वेट इन द रेन. अब छाता क्यों यूज करते हैं ना? छाता हम तो जब बारिश होती है तब यूज करते हैं. अगर आप छाते को पेपर से बना दोगे तो जब बारिश होगी तो क्या होगा? पेपर वेट हो जाएगा एंड इट विल टीयर, वो फट जाएगा. सो आई कैन नेवर मेक एन अम्ब्रेला विथ अ पेपर. ठीक है. चेयर. आप वुड से बना सकते हो, आप मेटल से बना सकते हो, प्लास्टिक से बना सकते हो, बट यू कैन नेवर मेक अ चेयर विथ अ क्लोथ. आप क्लोथ से कभी भी एक चेयर नहीं बना सकते हो. व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट सपोर्ट वेट ना. काफी फ्लेक्सिबल होता है और ये तो वेट को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा. ठीक है. वाटर बॉटल. So I can never make a water bottle with a cloth because it will
not hold water. ठीक है, water bottle we used to store the water, but आप क्लोथ का बनाओगे तो कभी भी पानी वो स्टोर कर पाएगा क्या? नहीं. शूज. शूज आई कैन मेक विथ लेदर ना, मोस्टली लेदर से बनते हैं शूज, राइट? एंड बट आई कैन नेवर मेक द शूज विथ अ ग्लास. कभी आपने देखा है ग्लास के शूज? नो. क्यों? बिकॉज इट विल ब्रेक इजिली ना, ये कभी भी टूट जाएगा. अगर आप जोर से ना तेज से चलोगे, इट विल ब्रेक. कप. So cup I can never make with a sponge ना, it will just absorb water. ये सारे water को absorb कर लेगा. ठीक है. Moving to the next question. Why can't walls be made of water? अब walls को हम कभी पानी से क्यों नहीं बना सकते? Because water flows ना and cannot keep its shape. अब देखो, जो solid object होते हैं ना, they retain the shape ना, उनका एक प्रॉपर फिक्स्ड शेप होता है. बट वाटर, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, दे कैन फ्लो ना, वो बह जाते हैं. सो यू कैन नेवर मेक वॉल्स विथ वाटर. वाटर से आप कभी भी वॉल नहीं बना सकते हो, बिकॉज इट विल फ्लो, दे विल नॉट रिटेन इट्स शेप. Water solids, so those things that have a fixed shape are called solid. So ऐसी चीजें जिनका fixed shape होता है उन्हें हम solid कहते हैं. Water liquid, so liquid flow and they take the shape of the container. So liquid क्या होते हैं? Liquid, they flow, वो बहते हैं, and they take the shape of the container. They do not have a fixed shape. Water gases, gases have no fixed shape and spread everywhere. तो gases क्या होते हैं? They do not have a fixed shape, right? And they can spread everywhere. You cannot hold the gas like have a 1 cup of a gas. No, you cannot hold. It will just spread everywhere. Activity number 6. Let's group them another way. Here are the names of some objects like ink, a stone, smoke, ice, steam, spoon, honey, bottle, bag, water. If it is a solid, write its name on the tray. If it is in the liquid, write its name in the bottle. If it is a gas, write its name in the balloon. So अगर ये solid है तो आपको इस tray के ऊपर नाम लिखना है. So इन सारे जो objects है ना, so you have to identify which is solid, which is liquid and which is gas. ठीक है. So solid objects के नाम यहाँ लिखने हैं. Second, लिक्विड ऑब्जेक्ट्स के नाम आपको इस बॉटल पे लिखने हैं. एंड द थर्ड, गैसियस ऑब्जेक्ट्स के जो नाम है आपको इस बलून पे लिखने हैं. ठीक है. यू कैन ऑल्सो ऐड सम ऑफ योर ओन ऑब्जेक्ट्स. कुछ अपने ऑब्जेक्ट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है. नाउ, सो वी कैन क्लियरली ग्रुप इट लाइक स्टोन, आइस, स्पून, बॉटल, बैग, ऑल दीज आर सॉलिड. ठीक है. Liquid, it is water, ink, honey, all these are liquid. Gases, so it is smoke, steam, all these are gases. Now, आप कुछ ऐसे भी objects देखोगे which are little confusing. वो थोड़ा confusing होता है हाँ, categorize करना कि ये solid है, ये liquid है, ये gas है. Like sand ना, so you may think that the sand can flow. sand तो flow कर सकता है ना, वो अपना shape तो retain नहीं करता है. then it should be a liquid, but no, it is solid. आप देखो sand की जो हर particles होते हैं ना, rock particle होते हैं काफी छोटे, they have their fixed shape, right? So sand is a solid. Sponge, so sponge is also solid. Clay, it is also solid. Pumic stone, that is also solid. Cotton candy, na, cotton candy, it is also solid. Okay, so these are some
ऑब्जेक्ट्स विच इज कंफ्यूजिंग, बट आप रिमेम्बर कर लेना. सो दीज ऑल आर सॉलिड. ठीक है. नेक्स्ट, लिस्ट आउट 5 थिंग्स इन ईच ग्रुप. सो आपको कुछ 5 चीजों के नाम लिखने हैं, विच आर नेचुरल, एंड 5 थिंग्स विच आर आर्टिफिशियल. सो tree, mango, bird, river, air, all these are natural. ठीक है. Artificial, so chair, table, shoes, pencil, clothes, ना? These are artificial things. ठीक है. Okay. Next, have you seen trees around you that bear flowers and fruits at special time of the year? क्या आपके घर के आसपास कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि फ्लावर और फ्रूट किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकलते हैं? If you have ever eaten a ripe mango or seen mangoes in the market, or watched a mango tree through the year, try to guess at what time of the year did खुशी draw her picture. अब देखो कि मैंगोज आपने खाए होंगे, आई एम श्योर आपने मैंगोज खाए होंगे, आसपास मैंगो के पेड़ भी आपने देखे होंगे. तो आप बताओ कि मैंगो के पेड़ पे मैंगो कब लगते हैं? मैंगो के पेड़ पे आप फूल देखोगे, फूल के बाद उस पे फ्रूट्स लगते हैं. तो क्या पूरे साल उस पे फ्रूट्स आते हैं, या फिर साल के कुछ महीने उस पे फ्रूट्स होते हैं ना? सो आप देखो, मैंगो ट्री पे आप फ्रूट्स पूरे साल नहीं देखोगे ना. साल के कुछ महीने आप देखोगे कि उसमें ढेर सारे मैंगोज लगे हैं. सो जनरली मैंगोज आर ग्रोन ड्यूरिंग समर ना. मैंगोज कब ग्रो करते हैं? ड्यूरिंग द समर, around the June. So Khushi might have drawn this picture of mango tree. So Khushi ये picture कब draw की होगी? In January or around June? So it is around June, क्योंकि आप मैंगोज कब enjoy करते हो? समर सीजन में. And June is the summer season ना. जून के टाइम में काफी गर्मी होती है. So Khushi might have drawn this picture during the June. Okay. Next, let us reflect. Things around us are made of different types of material. आप देखो हमारे चारों तरफ जो बहुत सारी चीजें हैं, and they are all made up of different materials. Write down the names of 3 materials we commonly see around us. So आप देखो हमारे चारों तरफ तो काफी कुछ है ना. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट मटेरियल से बने हैं ना. सो कुछ ऐसे 3 मटेरियल्स के नाम बताने हैं आपको जो कि काफी कॉमनली यूज्ड होते हैं ना. सो आप देखो काफी कॉमनली यूज्ड होते हैं, जो कि है वुड. आप देखो घर के जो दरवाजे होते हैं, टेबल, चेयर, बेड ना, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ वुड. मेटल्स, आप देखो आपके जो व्हीकल्स हैं, बाइसिकल, कार ना, या फिर यूटेंसिल्स जो किचन में यूज करते हैं, keys. Now, a lot of things are made up of metals. Plastic. Now, plastic के आप बहुत सारे आइटम्स आप देखो, प्लास्टिक के बॉटल्स, टॉयज ना, लॉट ऑफ थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. सो आप देखो ये जो सारे मटेरियल्स है काफी कॉमनली यूज्ड होते हैं हर जगह. नेक्स्ट, how could you find out whether a signing spoon is made of metal or just painted? So आपके पास एक स्पून है, ठीक है, इट इज वेरी शाइनी. सो आपको पता करना है कि इज इट मेड अप ऑफ मेटल, या फिर उस पे एक मेटल का पेंट कर दिया गया है ना. प्लास्टिक के स्पून पे मेटल का पेंट कर दिया गया है. सो हाउ यू विल फाइंड इट? सो देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन फाइंड इट ना. सो जनरली स्पून क्या से बने होते हैं? मेटल से. ठीक है. सो इफ यू टच इट, इट मे फील कोल्ड. सो अगर छूने से वो थोड़ा ठंडा है, then you can say that it is made up of metal. What is the other way? Other way is
tap it and listen to the sound. So आप metals को आप जब हिट करोगे तो वो एक बहुत म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर आप वुड को हिट करोगे, इट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ अ साउंड ना, ये म्यूजिकल नहीं होता। सो अगर आप स्पून को अगर टैप करते हो, सो यू कैन हियर अ साउंड, म्यूजिकल साउंड, so you can identify that whether the spoon is made up of metal or it is made up of some other material, ठीक है। use a magnet to check if it is a metal। अब देखो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। सो इफ यू हैव अ मैग्नेट, ट्राई टू प्लेस द मैग्नेट क्लोज टू द स्पून। आप स्पून के पास अगर मैग्नेट को ले जाओगे, सो इफ इट इज मेड अप ऑफ आयरन तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इवन इफ इट इज मेड अप ऑफ स्टील, इट विल गेट अट्रैक्टेड, ठीक है। जो स्पून होगा वो मैग्नेट में आके चिपक जाएगा। सो यू कैन से दैट यस इट इज मेड अप ऑफ मेटल। अगर चिपक गया तो इट इज मेड अप ऑफ मेटल। अगर वो स्पून magnet से नहीं चिपका, then you can say that might be that spoon is not made up of metal, it might be just painted। वो स्पून मेटल से नहीं बना है, वो जस्ट पेंटेड किसी और मटेरियल से बना है, जस्ट पेंटेड एंड इट इज गिविंग अ लुक ऑफ अ मेटल। नेक्स्ट, ड्रॉ 3 नेचुरल एंड 3 आर्टिफिशियल थिंग्स। सो आपको 3 नेचुरल और 3 आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। So you can draw tree, bird, river very easy. And artificial things, you can draw chair, pencil, shoes, very easy. You can draw it. Next, do it match the pair. So transparent material. So it is a glass used in specs. No, that is made up of transparent material. Translucent, a lampshade made of paper. Opaque, a plate is an opaque. Okay, so with this we have completed all the question answer of this chapter. So अगर आपको ये video useful लगा हो, so please subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye, take care.